वेक्टर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर्स की मैं बेसिक्स बता दूं पहले आपको। कोई भी 3D स्पेस में अगर आप पॉइंट P एक्स वाई जेड लेते हैं, 3D स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, और उसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा OP से। OP इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये होता है वेक्टर में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसमें एक्स वाई जेड जो होते हैं वो DRs होते हैं, अभी आगे बताऊंगा इनके बारे में। और आई कैप जे कैप के कैप जो होते हैं ये कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन होती हैं, तीनों में कंपोनेंट्स आई जे के होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट का एक वो निकाल देते हैं वेक्टर, वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है। अब कितने तरह के वेक्टर्स हैं? जीरो वेक्टर जिसमें सारे कंपोनेंट्स जीरो हों, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड होता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, अभी बताऊंगा मैं आगे। कोइनिशियल वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हों, कोलिनियर जो सेम डायरेक्शन में हो, ये डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, चाहे ये अपोजिट हो चाहे किधर भी हो, पैरेलल होने चाहिए वेक्टर्स, ये देखिए, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स जिसके कंपोनेंट सेम हो, यानी ए बी सी यहाँ हो, ए बी सी यहाँ हो, तभी इक्वल होंगे। नेगेटिव वेक्टर अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो वेक्टर नेगेटिव हो जाता है, ए बी का बी ए करते ही ये माइनस हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 नहीं करनी है आपको। उसके बाद एडिशन कैसे होता है? ए बी, इसका सम ए प्लस बी। अगर हमें ए माइनस बी निकालना है तो माइनस करने के लिए इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। ये रहा ए माइनस बी, यहाँ निकलेगा ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी। तो ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब आगे और बेसिक्स बताता हूँ मैं आपको।